फिलहाल सोनभद्र की स्थिति महज शर्मनाक ही नहीं है बल्कि दर्दनाक भी है। लाख दावे किए जाते हैं विकास के, पर धरातल पर ऐसा नहीं है। मुसीबत में फ़ोन करने पर भी एम्बुलेंस घरों तक नहीं पहुंच पाती। आप समझ सकते हैं इसका कारण क्या होगा। रास्ते नहीं है, पुलिया नहीं है। अब की सरकार या पिछली सरकारें विकास की भले ही लाख दावा करती रही हो, पर सच्चाई कुछ ऐसी ही है। जुगैल थाना क्षेत्र की एक महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, दर्द से छटपटा रही थी। उसके परिजन परेशान थे कि इसे अस्पताल में दाखिला मिल सके। एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस रास्ता ठीक न होने की बात कह करके नहीं आती है। किसी तरह से पीड़ित परिवार अपने साधन की व्यवस्था करके चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना होते हैं। फिर रास्ते में एम्बुलेंस मिल जाती है। एम्बुलेंस लेकर प्रसूता को, नवजात को जन्म देने वाली माँ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुँचती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन उस महिला में खून की कमी बताकर जिला अस्पताल रेफर कर देती है। और यह कहानी यही नहीं रुकती, रेफर की कहानी जिला अस्पताल से भी शुरू हो जाती है। जिला अस्पताल भी उसे बीएचयू के लिए रेफर कर देता है। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था का एक अंग हो सकता है कि सुविधाओं के अभाव में एक प्रसूता को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। हम दूसरी तरफ आते हैं, जो सरकार के विभिन्न आंकड़े हैं, जो दावे हैं सोनभद्र के विकास के, वे आश्चर्यजनक हैं। पिछड़े जिले में भले ही सोनभद्र का नाम शामिल किया गया है, जब रेटिंग की बात आती है तो कहा जाता है कि इस जिले का विकास काफ़ी तेज गति से हो रहा है। जिले का विकास हो रहा है या जिले में जो जिम्मेदार हैं उनका व्यक्तिगत विकास हो रहा है, यह तो जनता जानती ही है। विभिन्न पार्टियों की सरकारें व्यवस्था बदलने के नाम पर उत्तर प्रदेश में आई, पर सोनभद्र के लिए वरदान के बजाय वह अभिशाप ही साबित होता रहा। आइए जानते हैं कि यह घटना कब की है, कैसे हुई और अब उसमें स्थिति क्या है। जुगैल थाना क्षेत्र की यह घटना है, जब प्रसूता दर्द से कराहती है, उसके परिजन एम्बुलेंस 108 नंबर को फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस आने से मना कर देती है। वह कहती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं है। यह जुगैल थाना क्षेत्र का बेलगड़ी का मामला है। महिला जिसने नवजात को जन्म दिया, पानमती, और उसका पतिराज मजदूरी का कार्य करते हैं। सबसे बड़ा संकट यही है कि इनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमज़ोर है। काश इनके पास भी यह व्यवस्था होती तो ये सरकारी व्यवस्था पर आश्रित नहीं होते और कहीं न कहीं प्राइवेट चिकित्सालयों में जाकर के अपना इलाज उपचार करा लेते। सरकारी अस्पतालों की कहानी भी छिपी नहीं है। रेफर के पीछे केवल मरीज की घातक स्थिति नहीं होती, बल्कि आसपास के उन प्राइवेट अस्पतालों से जो गठजोड़ है वह भी है। हमने खुद देखा है, हमने खुद महसूस किया है। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने व्यवस्था बदलने के नाम पर नई नई सरकारें बनाई, पर व्यवस्था वहीं के वहीं रह गई। व्यवस्था में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया। इतना जरूर है, चाहे वे अधिकारी हों या वे जनप्रतिनिधि हों, उनकी खुद की व्यवस्था जरूर सुधर गई और सोनभद्र की जनता जहाँ थी आज भी वहीं है। उसे चाहे इलाज की बात हो, स्वच्छ पानी की बात हो, आने जाने के लिए सड़क के साधन की बात हो, या बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्रों में आम जनता के प्रति उदासीनता देखने को मिल ही जाती है। अत्यंत पिछड़े होने के कारण अभी तक लोगों के मनों से भूत प्रेत की भी बातें नहीं निकल सकी हैं। अक्सर ही सोनभद्र जनपद में
इस तरह की घटनाएं हो जाया करती हैं। यह है हमारे विकास की व्यवस्था की पोल, जिसे आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि हमारे दर्शक पूरे प्रदेश भर से या कहें देश भर से और कुछ विदेशों में भी हैं, कम से कम उनकी पहल से सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार प्रांत से मिलती हैं, इन क्षेत्रों में विकास का अत्यंत अभाव है। यह भी हम आपको बता दूं तो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की आर्थिक व्यवस्था में सोनभद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की बिजली, यहाँ का कोयला, यहाँ का एल्युमिनियम या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बदौलत देश विकास के पथ पर है, पर सोनभद्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। हम समझते हैं इन्हीं सब अभावग्रस्तता की वजह से ही सोनभद्र जिले में उग्रवाद भी है, जिसकी अनदेखी की जाती है, बल्कि उग्रवाद से निपटने के लिए जो संसाधन केंद्र या प्रदेश से मुहैया कराया जाता है, उसमें भी लूटपाट कर ली जाती है। जनता जहाँ थी वहीं आज भी है। आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कर पाना संभव नहीं है। जान ले आप कि एम्बुलेंस इसलिए नहीं पहुंचती, गांव तक के रास्ते नहीं, रास्ते में पड़ने वाले जो नाले हैं उनके ऊपर पुल नहीं। यह है विकास की कहानी। दुर्भाग्य है कि बहुत से जनपद के अधिकारी पूरे क्षेत्र का दौरा किए बगैर ही यहाँ अपनी नौकरी करके वापस चले जाते हैं। लखनऊ और दिल्ली में पहुँचने के बाद सोनभद्र का मजाक उड़ाते हैं कि हम तो सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गए ही नहीं और मुख्यालय पर बैठे बैठे ही हम अपनी व्यवस्था चलाते रहे। उन्हें क्या पता सच भी है, कैसे जाएंगे जब उनके आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, जब आम जनता नहीं आ जा पाती। ट्रेनें भी यहाँ केवल मालगाड़ियों का विशेषकर है, जिससे सोनभद्र का माल कहीं और ले जाया जा सके। यात्री ट्रेनों की भी बहुत बड़ी कमी है। यात्री ट्रेनें हैं भी तो उनका ठहराव भी नहीं के बराबर है। यहाँ के लोग चाहे लाख प्रयास करें फिर भी उसके क्रम में यहाँ के जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं हो पाते और जिम्मेदार अधिकारी भी अपने उत्तरदायित्वों से खुद को अलग रखते हैं। यहाँ की जनता की पीड़ा से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब अधिकारियों को, सभी अधिकारियों की बात हम यहाँ नहीं करते, पर अधिकांश की स्थिति यही है, जब उन्हें लूटने से फुर्सत मिले तब तो यहाँ के विकास के बारे में कुछ विचार कर सकें। सच तो यह है कि सोनभद्र के अस्पताल खुद ही बीमार है। लाख दावे किए जाते हैं कोरोना काल में भी कि विविध संसाधन उन्हें मुहैया कराए गए हैं, पर एक सामान्य सी महिला का प्रसव कराने में जब यह अस्पताल खुद को सक्षम नहीं पाते, ऐसी स्थिति में हम उन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, भले ही पूरे देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल पकड़ते हैं, परंतु सोनभद्र में अभी भी अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल काम करता ही नहीं। यह है यहाँ की विकास की गाथा। 108 नंबर पर पीड़ित परिवार ने फ़ोन किया, वह नहीं पहुंच सकी। वे अपने निजी व्यवस्था के तहत चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में एम्बुलेंस मिलती है, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन ले जाती है। वहाँ चिकित्सकों ने उसमें खून की कमी बताकर जिला अस्पताल रेफर कर देती है। उसी प्रकार फिर जिला अस्पताल भी उसे BHU के लिए रेफर कर देता है। जिला अस्पताल की भी कहानी किसी छिपी नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि सोनभद्र मुख्यालय पर मौजूद विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों से वहाँ के चिकित्सकों की गठजोड़ है। एक बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किसी मरीज को वहाँ से रेफर किया जाता है कि आप यहाँ से जाइए। उसके पहले ही अस्पताल परिसर में ही प्राइवेट अस्पताल की एक एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे अस्पताल में चलिए, आपका इलाज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
दुख के अलावा और क्या व्यक्त किया जा सकता है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था ज्यों की त्यों है। महिला जिला मुख्यालय से मजबूर होकर अपने परिजनों के साथ वापस ओबरा लौटती है कि जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, ऐसी स्थिति में ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। ओबरा के गांधी मैदान के निकट वह पहुँचती है और वहीं पर वह बच्चे को जन्म देती है। अत्यंत ही व्यवस्था के लिए यह चुनौती है कि हम अपने को विकास के मार्ग पर तेजी से ले जाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आसपास की जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई, आसपास की माताएं बहनें वहाँ इकट्ठा होकर के तिरपाल डाल करके बच्चों को जन्म कराया। स्थानीय लोग सक्रिय होकर के बगल में ही मौजूद ओबरा तापी परवीना चिकित्सालय के लोगों से मदद ली। वहाँ से नर्सें आई, बच्चे को जन्म के उपरांत उन्हें हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पर उनकी देखभाल हो रही है। पर सवाल उठता है कि आखिरकार यह जो व्यवस्था है इसमें कब सुधार आएगा। ऐसा भी नहीं है कि विभिन्न सरकारों ने इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया, अच्छे अच्छे पद दिए, मंत्री तक बनाए गए, पर मुझे लगता है उसमें से अधिकांश जनप्रतिनिधि खुद के विकास के अलावा और कुछ नहीं कर सके। अगर वे किए होते तो यह दुर्दशा और दशा सोनभद्र जिले की न होती। और एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों से निवेदन करेंगे, इन बातों को आप मजबूती से लखनऊ या दिल्ली या जहाँ भी आवश्यक समझें जरूर उठाएं कि जो सोनभद्र जनपद पर नक्सलवाद का मुहर लगा हुआ है उसके पीछे अभावग्रस्तता, समय से न्याय का न मिल पाना, यह सभी कारण हैं। इन सब चीज़ों का निदान हो जाए तो यहाँ की शांतिप्रिय जनता किसी भी परिस्थिति में हथियार नहीं उठाएगी और मजबूर होकर के जब युवा भटकाव में जाते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता, उनके साथ अपराध किए जाते हैं और उन्हें विभिन्न थाना पुलिस से न्याय नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में वे अन्य प्रांतों से कहीं न कहीं जो उग्रवाद या नक्सलवाद के प्रभाव में है उनसे जुड़ते हैं और फिर स्थिति नाजुक हो जाती है। केवल पुलिस प्रशासन ही उग्रवाद को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए आवश्यक है जो जरूरी सुविधाएं हैं स्थानीय जनता को मुहैया कराई जाएं। इस क्रम में हम आपको बता दूं एक बार फिर से कि यह घटना जुगैल थाना क्षेत्र के बेलगड़ी की माता पानमती के साथ हुई है और उसके पतिराज मजदूरी करते हैं। उससे संबंधित कुछ वीडियो है जो हम आपको इसी के साथ दिखाएंगे और आप देखें और निश्चित तौर पर अपने स्तर से प्रयास करें ताकि यहाँ की स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सके, सोए हुए अधिकारी और सोए हुए जनप्रतिनिधि की नींद खुल सके।